डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स, सेट्स के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला टाइप की बात करें, इसका नाम है नल सेट। नल सेट, नल सेट को आप वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड सेट, जैसा कि नाम से क्लियर है, नल सेट का मतलब होता है ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वैसे सेट को नल या वॉइड सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू आप इस तरह से दिखला दिया, ये हमारा नल सेट है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसे हम लोग नल सेट के एग्जांपल के रूप में यूज करते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट को ना देकर इसकी जगह आप 5 भी दे सकते हैं। 5 को ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, सिर्फ या तो ये कर्ली ब्रैकेट वैकेंट छोड़ दे, या इस पूरे कर्ली ब्रैकेट की जगह सिर्फ 5 को यूज कर सकते हैं। ये हम नल सेट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें, एक सेट है b इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर divisible by 2। अब यहाँ देखिए, कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 से पूरा डिविजिबल हो, तो इस लिस्ट में ऐसे सेट को हम लोग नल सेट की लिस्ट में रखते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन से इसमें से नल सेट हैं, कौन से नल सेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप बनता है, ये फर्स्ट टाइप थी हमारे पास। इसके बाद दूसरा टाइप बनता है जिसका नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। सेकेंड टाइप की हम बात करें, फाइनाइट टाइप 2 में हमारे पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जैसा कि नाम से क्लियर है कि जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया ए सेट, फाइनाइट सेट की बात कर रहा हूं। फाइनाइट सेट के लिए क्या है, ए सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स, कह सकते हैं काउंटेबल और डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो, वैसे सेट को फाइनाइट कहते हैं। और इनफाइनाइट जस्ट रिवर्स हो गया, जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते उसको आप इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जांपल यहां भी दे दें, x इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम नेचुरल नंबर को बताना। नेचुरल नंबर काउंटेबल नंबर होता है हमारे पास, जैसे इसको हम ए फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखें, 1 2 3 से लेकर कहां तक, 99 तक। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट हो गया, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनिट हो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को आप आसानी से काउंट कर सकते हो, वैसे सेट को आप फाइनाइट सेट कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ हेयर ऑन द हेड, आपके सर पे कितने बाल हैं, इस बात को आप काउंट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ ग्रेन्स इन ए बैग, एक बैग के अंदर कितने ग्रेन हैं, अनाज के टुकड़े हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। मतलब जिसको काउंट करने में मुश्किल हो, ऐसे चीजों को हम इनफाइनाइट सेट की लिस्ट में रखते हैं। तो दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप क्वेश्चन हमारे पास जिससे रिलेटेड है, ये बताना है कि इसमें कौन से फाइनाइट या कौन से इनफाइनाइट है। इस एक्सरसाइज के अंदर थर्ड टाइप हमारे पास बनता है। थर्ड टाइप है जिसको कहते हैं हम लोग इक्वल सेट। थर्ड टाइप है, इसको हम लोग इक्वल सेट्स की लिस्ट में रखते हैं। टाइप 3 की बात करें, टाइप 3 हमारे पास है, थर्ड टाइप है
जिसका नाम है इक्वल सेट। इक्वल सेट। अब ये क्या होता है, टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स। दो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट सेम हो उसको इक्वल सेट कहते हैं। एग्जांपल से देखें, a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 4 1 3 2। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल सेट है, क्योंकि जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट हमारे पास b में है। तो 1 2 3 4 यहाँ भी 1 2 3 4, चाहे इसकी ऑर्डर कुछ भी हो, और इसे लिख सकते हैं a इक्वल टू b। a और b हमारे पास इक्वल सेट है। दूसरी एग्जांपल देखें, c इक्वल टू x such that x is a word follow, f o डबल l o w, एक वर्ड लिख रहे हैं फॉलो, और d एक सेट है जिसके अंदर है हमारे पास f o l w। अब ये भी हमारे पास देखिए दोनों सेम है, बिकॉज f है तो यहाँ भी f है, o है तो o है, l है तो l है और w। अब फिर आप कहेंगे कि सर इसमें तो o 2 बार आया है, तो सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेट में एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता, इसलिए जो हमारे पास किसी भी वर्ड में वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितनी भी टाइम्स आए, बट सेट के अंदर उसको सिंगल एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल सेट है। इसके बाद तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज आपके पास 1.2 में आपके पास इसी 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करनी थी। पहले क्या था, नल सेट, दूसरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और तीसरा हमारे पास टाइप है जिसको हम लोगों ने अभी क्या था, इक्वल सेट। तो एक्सरसाइज 1.2 को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगली टाइप हम लोग डिस्कस करें जो अगली एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जिसको 1.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है अगली टाइप जिसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट, ये सबसेट क्या होता है, इसका ये सिंबल है, सबसेट की सिंबल ये है। ये हमारे पास 2 सेट्स आर in such a way that all elements of set 1 belongs in set other। For example, यदि एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग्स करता हो, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में हो, तो उसे आप पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इक्वल टू मान लीजिए आपके पास 1 2 3 है, और बी इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 है। तो क्या देख रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट हमारे पास बी में है, इसलिए इस ए को बी का सबसेट कहेंगे। कंडीशन यही होनी चाहिए, ए की सारी एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होनी चाहिए, तभी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। एक नोट देखिए, यदि मान लीजिए ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट ए में हो, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी आपस में इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट को सिंबॉलिकली हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, B is the subset of it, then A equal to B is called equal set। सबसेट के बारे में एक और एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो आप क्लास 11th जो है आपका, आपके स्कूल का ही एक पार्ट है। तो क्लास 11th इज द सबसेट ऑफ समवन स्कूल। आप स्कूल की नाम आगे शो कर सकते हैं कि क्लास 11 जो है वह पूरे स्कूल का एक सबसेट है, क्योंकि वह स्कूल का ही, कोई भी किसी भी क्लास की बात करे वह उस स्कूल का ही हिस्सा है। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपके पास फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन जो बन रही है, उसमें ये बताना है कि कौन से सबसेट हैं, कौन से सबसेट नहीं है।
ये सबसेट की सिंबल है, ये सबसेट नहीं की सिंबल है। जैसे आपने कहा 1 2 3, तो यहाँ पर सबसेट ऑफ 1 2 3 4 1 2 3 4 कह सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ 1 2 5 इज, और ये 1 2 3 4 है हमारे पास, तो 1 2 तो है बट 5 इसके अंदर नहीं है, इज नॉट द सबसेट। तो यहाँ पर 1.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आपको बता सकते हैं कि कौन से सबसेट है, कौन से सबसेट नहीं है। अगली टाइप बनती है जिसका नाम है पावर सेट। 1.3 में ही अगली टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। पावर सेट ये हमारे पास क्या चीज है, इट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, इट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स कह सकते हैं। मतलब या इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, ऑल सबसेट्स भी कह सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक नोट नहीं, नोट से भी एक बात इसमें क्लियर करनी है। सपोज कीजिए नोट में लेट ए इक्वल टू हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ पावर सेट जो होती है हमारे पास, पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n होता है। नंबर ऑफ पावर सेट जो n जो है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और n कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया। 8 हमारे पास इसके क्या है, सबसेट फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए a के लिए क्वेश्चन यदि इस तरह हो कि लेट मैंने इफ a इक्वल टू 1 2 3 5 पावर सेट ऑफ a, तो एक चीज याद रखेंगे, पावर सेट में हाई जो होता है जिसको नल सेट कहते हैं, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से पावर सेट की बनेंगे एलिमेंट्स, हाई किसका बना है, ये 1 2 3 का बना है। इसके बाद हर एक एलिमेंट जो होते हैं इसके अलग अलग सबसेट होते हैं, 1 2 3 अलग अलग बन गए। इसके बाद 1 2 के साथ पावर सेट बना, सबसेट बन सकता है। 1 3 भी हमारा 1 2 भी इसके सबसेट हैं, 1 3 भी इसके सबसेट हैं, 2 3 भी हमारे पास इसके सबसेट कह जाएंगे। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास दैट इज कॉल्ड पावर सेट, ये फॉर्म कर रहे हैं। और किसी भी सेट का पावर सेट आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगली टाइप के अंदर हमारे पास इतनी बातें की गई है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पहले एक्सरसाइज होमवर्क के अंदर पहले पास आपके पास मेरे एक्सरसाइज 1.2 में डू और एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।